सतगुरु भगवान की जय, सत कबीर भगवान की जय। तो ये कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये अविनाशी राम हैं, ये सत्य पुरुष है। ये कहती हैं रोम रोम में बसते हैं। ये कहती हैं रोम रोम में बसने वाले राम अंतर्यामी, ये है वो भगवान। कहती हैं रोम रोम तेरा नाम पुकारे। ये बंदी छोड़ कबीर परमात्मा है जिसका रोम रोम में जाप करना है अब हमें। तो ये शब्द हैं कबीर साहब ने जो साकी शब्द रमैनी लिखी, उसके अनमोल शब्द सुनाते हैं। और एक एक शब्द में अपने सतगुरु के प्रति जो प्रेम झलकेगा, आह, वो बहुत ही उत्तम होगा कि सतगुरु को कैसे रिझाना है, कैसे सतगुरु के प्रति समर्पण करना है, कैसे अपने सतगुरु को दिल में बसाना है। ये शब्द बहुत ही अनमोल है। शब्द है भाई कोई सतगुरु संत कहावे और नैनन अलख लखावे। बताओ, सारे सतगुरु संत नहीं कहला सकते हैं। इसके लिए तत्व ज्ञान चाहिए, मूल ज्ञान चाहिए। कहती हैं यथार्थ ज्ञान चाहिए जो वेद में है, पुराण में है, बाइबल में है, कुरान में है, गीता में जो ज्ञान दिया गया है, गीता में जिसकी भक्ति बताई गई है, वेद में जिसकी भक्ति बताई गई है, वो सब कुछ जो भेद बता दे वो है संत। तो ये कबीर परमात्मा सच्चे संत हैं और इन्हीं को आराध्य इष्ट मान के इनकी पूजा करना है। एक ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। कहते हैं भगवान होता है ना, सात शरीर आता है, सात शरीर जाता है। तो ये कबीर भगवान थे, वो सात शरीर आए थे कमल के फूल पे, मगर से सात शरीर चले थे। वो अविनाशी सतपुरुष राम है। तो उसका गुणगान करते हैं आज इस वाणी के माध्यम से। भाई कोई सतगुरु संत कहावे नैनन अलख लखावे, नैनन अलख लखावे। कहती हैं जी नैन है ना, जी आंखें हैं, नैन, नैन में अलख का दर्शन करा दे, उस पूर्ण परमात्मा का नैनों में दर्शन करा दे, उसकी छवि नैनों में उतार दे, वो है सतगुरु। कहते हैं डोलत डगे न बोलत बिसरे। आह, देखो शब्दों की गहराई पकड़ो। कबीर से परमात्मा ने एक एक वाणी में क्या लिखी है। कह रहे हैं डोलत डगे, उसका विश्वास कितना भी कोई डुलाने की, दिलाने की, हिलाने की कोशिश कर ले, विश्वास नहीं लगेगा। उसका अंतिम श्वास तक विश्वास दृढ़ रहेगा कि सत कबीर परमात्मा है और मेरा गुरु ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। जिसको सतगुरु से इश्क हो जाए, मोहब्बत प्यार हो जाए, तो उसकी तो फिर बात ही निराली है। तो कहती हैं डोलत डगे न बोलत बिसरे। वो बिसर नहीं सकता है, एक पल के लिए नहीं बिसर सकता है। आठों घड़ी उसको अपने हृदय में याद करता रहता है। कहते हैं डोलत डगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। जब ये तत्व ज्ञान उसके हृदय में समा जाएगा कि हमारे सतगुरु ने हमें क्या ज्ञान दिया है, हमारे सतगुरु ने हमें कौन सी मर्यादाएं बताई हैं, तो कहती हैं कि वो इतना दृढ़ हो जाएगा अपने भक्ति मार्ग पर। कहती हैं प्राण पूज्य क्रियाते न्यारा और सहज समाधि सिखावे। कहती हैं सहज समाधि बता देगा वो। कहते हैं प्राण पूज क्रिया से न्यारा, सहज विधि बतावे। आहा, तो ऐसा संत चाहिए, ऐसा पूर्ण संत चाहिए जो प्राण पूज। कहते हैं प्राणों से भी प्यारा है सतगुरु। प्राण की अगर कोई भी अगर सबसे अनमोल चीज है तो वो, अगर आपके ये परीक्षा ली जाए कि तुम किसके बिना नहीं रह सकते हो, एक प्रैक्टिकल करना है। ये मान लो, ये पूछना किसी से तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक चीज का नाम लिखना है कॉपी में कि जिसके बिन तुम जी नहीं सकते हो। तो याद रखना 99.9 क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे। कोई जल लिखेगा, कोई पत्नी का नाम लिखेगा, कोई धन का नाम लिखेगा, लेकिन उसमें एक में आपको अपना सतगुरु लिखना है। अगर वो कहे जिसके बिना तुम जी नहीं सकते है तो वो है सतगुरु। तो यहाँ कबीर साहब कहती हैं प्राण पूज क्रिया ते न्यारा, सहज मार्ग बतावे और द्वार न रूंधे पवन न रोके। आहा, देखो जी क्या है जी, वाणियां कबीर परमात्मा ने आज के लिए लिखी थी। उस समय तो अनपढ़ थे हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, तो इतनी गहराई वो नहीं समझ सकते थे। आज जी शब्द परमात्मा ने की कृपा से ही आए छन छन के हम लोगों तक, संत परंपरा से, कहीं कुछ की दादा की डायरी में लिखा मिल गया कहीं से। ये बहुत गहरे हैं। कहती हैं द्वार न रूंधे और पवन न रोके। देखो द्वार रूंधने का मंत्र है कि
उसके पास वो ज्ञान हो कि जो ऊपर की सारे कमलों को चक्रों को जागृत करते हुए आपकी आत्मा को आगे ले जाए। पवन न रोके। पवन रोकने का मतलब है कि जो कहीं अटक ना जाए। जो सतनाम का जाप होता ना, इससे वो पवन साफ होती जाती है कर्मों की। कहती है द्वार न रूधे पवन न रोके, नहीं अनहद अरुझावे। अनहद बाजा बजे मृदंगा, अनहद की पूरी जानकारी देने वाला सदगुरु चाहिए। अनहद बाजा की पूरी जानकारी दे, पूरे झिंगा सुना दे। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल झिलमिल होई। ये सारी जानकारियां देने वाला सदगुरु चाहिए। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतकबीर तत्वदर्शी संत है। ये इससे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है भगवान से ज्यादा। कहती है द्वार न रूंधे पवन न रोके, नहीं अनहद अरुझावे। यह मन जाए जहां लग जब ही। देखो कहती है यह मन जाए जहां लग जब ही। ये मन को जितना भी दौड़ा लो तुम, ये क्या करता है, ये शैतान खोपड़ी रहता है। मन एक सही चीज पे नहीं टिकता है। ये भक्ति और भजन पे टिकता ही नहीं है। बकवास कितनी करा लो मन से, कहो यहाँ से वहाँ पार्क में घूमने चला जाएगा, कहो यहाँ से जाएगा तो कहो दूसरी जगह झूला झूले लगेगा। तो ये तुम ध्यान में लगाने के बाद ये मन उचट जाता है। कहती है यह मन जाए जहां लग जब ही, और परमात्म दर्शावे। इसके पकड़ के इसकी मन की पूंछ को कहाँ पे लगा देना है, परमात्म से लगा देना है। इस कबीर भगवान से टिका देना है मन को कि तू इसी की पूजा कर। अब भटकने की बात नहीं है, क्योंकि असंख्य युग हो गए इस काल के जाल में धक्के खाते हुए। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि इसको जाल के निकलने का ही मौका है। कहती यह मन जाए जहां लग जब ही, परमात्म दर्शावे। और कर्म करे नहीं कर्म रहे जो। आह, कहती हैं जब सतगुरु के प्रति समर्पण हो जाता ना, तो ये काल भगवान कर्म लेख नहीं देख सकता है। कहती हैं वो जो लेखाकार होता ना धर्मराज, पाप पुण्य का लिखने वाला, ये भी हाथ जोड़ लेता है कि भैया ये कबीर भगवान का भगत है, ये शिष्य है, हम नहीं लिखते इसके कर्म मरम, हटाओ। तो ये परमात्मा क्रॉस कर देता है कर्मों पे। तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म करे नहीं कर्म करे जो, कर्म करे नहीं कर्म रहे जो। तो वो कोई भी कर्म करता, परमात्मा को नहीं कर्म बना देती है कि तुम बेटा कुछ भी करो, हमारे समर्पण में आ गए हो तो तुम्हारे पाप पुण्य सब मिटाते चलेंगे। ऐसी जुकत लगावे, ऐसी विधि बता देगा वो कि जो पाप पुण्य का अपने पास कोई काम ही नहीं रहेगा। तो वो सतनाम लिखा देगा, 2 अक्षर का भेद बता देगा वो सदगुरु, जिसका जाप श्वास उश्वास में करके आगे बढ़ना है। कबीर साहब ने कहा है कि श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। तो कबीर साहब के आज 12 पंथ हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है कि विचार कर लेना कि 2 अक्षर का भेद आपके सदगुरु के पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो जिसके पास भेद है उसको ढूंढना शुरू कर दो। ये कबीर परमात्मा के पास है। कहते हैं कर्म करे नहीं कर्म करे जो, ऐसी जुगत लगा पे, सदा बिलास त्रात नहीं मन में। आह, सदा बिलास त्रास नहीं मन में, बिलास ही बिलास रहेगा। फिर होता क्या है, शुरू में तो ये मन आनाकानी करेगा, लेकिन जैसे ही देख लेगा कि आप ये मानते ही नहीं है, मन को जबरदस्ती भक्ति में टिकाए है, तो ये बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा मन, फिर नहीं भगेगा। फिर तो ये कहेगा कि चलो भक्ति करते हैं। तो कहें सदा बिलास त्रास नहीं मन में, और भोग में योग लखावे। कई ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भोग में योग की विधि बताने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं होगा। भोग में योग बताने वाला केवल एक ही सतगुरु हुआ है, कबीर साहब। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। ये भोग और योग दोनों को लेके चले हैं। छोड़ना नहीं है किसी को, भोग को भी नहीं छोड़ना है और योग भी नहीं छोड़ना है। दोनों का एक ज्वाइंट है। भोग बन के ही योगी बनना है। भोगी और योगी मतलब घर में रह के, परिवार में रह के, सहज रह के भक्ति करनी है। ये है सहज समाधि। साधु सहज समाधि भली, ये है सहज समाधि। कहते हैं धरती त्याग आकाशहु त्यागे, और अधर मड़ैया छावे। कहती हैं धरती त्याग, देखो त्यागनी पड़ेगी इस धरती को। ये धरती काल भगवान की है, और इस धरती पे जितने 84 लाख प्रकार के जीव है ना,
अगर ये नहीं त्यागी तो काल के जाल में फिर चक्कर काटती रहेंगी, फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काट काट के हम लोग फिर परेशान हो जाएंगे। तो कहती हैं धरती त्याग आसाहु आकाश भी त्याग हो, ये भी त्याग के कहाँ चलना है? सतलोक चलना है। धरती त्याग आकाशु त्यागे अधर मड़ैया छावे, ऊपर सतलोक में आपकी बनी बनाई मड़ैया देगा ये कबीर साहब। वहाँ मड़ैया बनी है, नूर के महल, नूर की खान और नूर का शरीर, ये सब देगा वो परमात्मा। कहते हैं धरती त्याग आकाशु त्यागे अधर मड़ैया छावे, और शून्य शिखर के साल शिला पर, आहा शून्य शिखर पे कौन बैठे हैं? ये कबीर परमात्मा बैठे हैं तीसरे मुक्ति धाम में। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो कहते हैं शून्य शिखर के सार शिला पर आसन अचल जमावे, वहां आसन जमा लेना है। अब अचल आसन, अचल ना डिगने वाला आचल लगाना है, आसन अचल लगावे। वो कहते हैं भीतर रहा सुबाहर देखे। कहते हैं जो भीतर होता है ना, भीतर अगर आपने अपने हृदय में भगवान को बैठा लिया है, अपने सतगुरु भगवान को अगर आपने दिल में बसा लिया है ना, कहते हैं दिल में तुझे बिठा के वो कर लूँगा बंद अपनी आँखें। तो ये भगवान को दिल में बैठाना है। तो कहते हैं भीतर रहा सु बाहर देखें, जो भीतर दिखेगा वही तो बाहर दिखेगा। और दूजा दृष्टि ना आवे, उस सतगुरु भगवान के अलावा आपको दूसरी चीज़ देखना ही नहीं है, किसी भी कीमत में भी नहीं देखना है, दूसरी चीज़ से हमें मतलब ही नहीं है। वो कहत कबीर बसा है हंसा, आह आवागमन मिटावे। तो कहत कबीर बसाए हंसा आवागमन मिटावे। तो कबीर परमात्मा कह रहे हे हंस आत्मा, तुम हमारी शरण में आ जाओ, तुम्हारा आवागमन दूर करके सतलोक ले जाऊंगा। तो आज ये हृदय कमल में बैठा है प्रकट भगवान, तो इसकी शरण अंतिम सांस तक करना है। ये सतकबीर भगवान है और ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। ये बंदी छोड़ भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये बंधनों से मुक्त कराने के लिए मालिक, अब काल के जाल से मुक्त कराने के लिए ले जाएगा हमें। एक बार इसका जयकारा लगाते हैं इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतकबीर भगवान की जय।